हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं FST 15। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल। ए बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज फॉर्म इतना 1000 स्मॉल ड्रॉप कंप्लीट ऑफ वाटर द रेडियस ऑफ स्मॉल r ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, हमसे स्मॉल ड्रॉप का क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है r इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल r। ठीक है, ये क्या होता है? रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, ये होता है रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। हमसे क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये कितना है? ये हमारा है r इक्वल टू n कितना है? 1000 के पावर 1/3 r इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/10 के बराबर। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। हमसे कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा कर्व जो है वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये इसको देखते हैं। ठीक है, एक टाइम पे क्या हमारी दो वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती है? एक टाइम पे हमारी दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हमारा यही पूछ रहा है कौन सा ग्राफ नहीं वो हो सकता। तो क्या होगा? सेकंड। ये तो हमारा हो ही सकता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो यही हमारा क्या होगा? एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिव एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज अल्फा। ठीक है, स्फीयर की सरफेस एरिया क्या होती है? एरिया एरिया हमारा होता है a इक्वल टू 4 पाई r²। ठीक है, तो डेल्टा a बाई a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 डेल्टा r बाई r के बराबर। ठीक है, यहां से हम निकाल लिए और ये हमें दिया है कितना? अल्फा के बराबर। तो डेल्टा r बाई r कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 के बराबर। कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 के बराबर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है रिलेटिव एरर डिटरमाइन द वॉल्यूम। हमसे किसका पूछ रहा है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है v इक्वल टू 4/3 पाई r³। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो डेल्टा v बाई v इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3 डेल्टा r बाई r के बराबर। तो ये हो जाएगा डेल्टा v बाई v इक्वल टू डेल्टा r। डेल्टा r ये कितना हो जाएगा? ये 3 और इसकी जगह हम लोग ने कितना निकाला है? अल्फा बाई 2 के बराबर। अल्फा बाई 2 के बराबर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 3/2 अल्फा के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कर है ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। इतना हमें क्या दिया है? कन्वेयर बेल्ट की कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ए बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप। कन्वेयर बेल्ट पे एक बहुत धीरे से बॉक्स को रखा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द देम इज इतना। ठीक है, उनके बीच क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दिया है। द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे जाने से पहले कितना वो डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? उसका रिटार्डेशन कितना होगा? a इक्वल टू क्या होता है? म्यू g के बराबर। a इक्वल टू म्यू कितना दिया है? 0.5, g की वैल्यू 10। ये कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। हमारा रिटार्डेशन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस होता है रिटार्डेशन मतलब -2a_s के बराबर। यही हमें निकालना है कितना जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू इनिशियल कितना है? 2 का स्क्वायर -2 इनटू रिटार्डेशन कितना आया है? 5 s इक्वल टू कितना हो जाएगा? s इक्वल टू हो जाएगा हमारा
इसको इस साइड लाएंगे, लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 0.4 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर होगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a point P on the trajectory of projectile projected at angle theta with horizontal, horizontal के साथ कितने से टकरा है थीटा से। Substitute angle alpha beta are the point of projection and point of landing them, ठीक है। ये point of projection से कितना बना रहा है अल्फा और यहाँ से कितना बना रहा है बीटा, ठीक है। तो हमसे इसका रिलेशन पूछ रहा है। ये यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या हो जाएगा y, अगर हम इसको पूरा माने x, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है रेंज, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। tan अल्फा लिखें, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan बीटा इक्वल टू क्या होगा y बाई एक्स, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा y बाई एक्स, बीटा के लिए कितना हो जाएगा प्लस y बाई आर माइनस एक्स, ठीक है। ये होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कॉमन करते हैं x r माइनस एक्स, तो इधर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा y r माइनस एक्स प्लस x इधर है तो ये कितना हो जाएगा y x के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करें, यहाँ से y कॉमन कर लें, जब y कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y r माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन x r माइनस एक्स के बराबर, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर बचा कितना y अपॉन r x r माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा के बराबर हुआ। अब हम ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू a, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन x 1 माइनस x बाई r के बराबर, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको r को नीचे ले जाके डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको करें तो ये हमारा आ जाएगा y अपॉन x r अपॉन r, ठीक है, माइनस इधर भी कितना हो जाएगा x बाई r, ये कितना हो गया 1 माइनस x बाई r, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन x 1 माइनस x बाई r के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, इसकी वैल्यू tan थीटा के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू, ये कितना आ रहा है tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर, ये हमारा इनके बीच रिलेशन हो गया। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, देखो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू पार्टिकल A and B execute simple harmonic motion of period t and 5t by 4. The start from mean position. कहाँ से start हो रहा है mean position. The phase difference between them when the particle A complete in one oscillation. मतलब कितना कंप्लीट कर रहा है t इक्वल टू कैपिटल T, वन टाइम पीरियड के बराबर, ठीक है। तो पहले के लिए लिखें x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई, पहले का टाइम पीरियड कितना है t इंटू टी, ये हमारा हो जाएगा
2 पाई टी। ठीक है, सेकंड वाले के लिए लिखें x2 इक्वल टू a साइन, यहाँ टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, ये हमारा है 5t, ये ऊपर 4 चला जाएगा इनटू t। ठीक है, फिर डिफरेंस पहले में से दूसरे को माइनस कर दें तो डेल्टा पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा पाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 पाई बाई t इनटू t माइनस 2 पाई इंटू 4 अपॉन 5t इंटू t। t कॉमन कर दें, यहाँ से 2 पाई बाई t, यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 4 पाई 5 स्मॉल t भी क्या कर लिए हैं कॉमन, और क्या कर रहे हैं कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब ये t कितना हो जाएगा t इक्वल टू कैपिटल T, तो डेल्टा पाई इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा पाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसकी जगह पे रखें तो ये T से T क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 पाई बाई T 1, यहाँ से 5 कॉमन करें, 5 माइनस कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस 4 बाई 5 इंटू T, ये T से T कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 5 के बराबर। फिर डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई 5 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, ये पॉइंट O ओरिजिन है हमारा, ये 0,0 पॉइंट O अप टू स्क्वायर प्लेट, ये हमें 2 स्क्वायर प्लेट दी गई हैं। एज शोन मास ऑफ द प्लेट A R इतना, इसका मास 2m दिया है, ठीक है, एंड इसका मास m दिया है। देयर एज आर A एंड 2a, इसका कितना है 2a, ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके मिडिल में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस a है, तो ये कितनी हो जाएगी a/2, और वैसे ही इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी a/2 के बराबर। तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया a/2, a/2। वैसे ही इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाए हाफ, तो ये कितना हो जाएगा a, यहां से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये भी a, और प्लस ये a, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2a। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2a, माइनस a नीचे की तरफ है, माइनस a, ये हमारा हो गया। तो इसको एक बार बाहर निकाल के लिखते हैं, ये ओरिजिन हो गया 0,0, एक पॉइंट मास यहाँ है 2m का, इसका कोऑर्डिनेट क्या है a/2, a/2, एक है मास यहाँ m, इसका कोऑर्डिनेट है 2, माइनस a के बराबर। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास, निकालते हैं। पहले x वाले के लिए किया जाए, x cm इक्वल टू मास कितना दिया है 2m इंटू डिस्टेंस कितनी दी गई है a/2x में, प्लस इधर कितना दिया गया है मास m इंटू डिस्टेंस 2a अपॉन टोटल मास कितना होगा 3m। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ma और 2m, 3ma अपॉन 3m, 3m से 3m गया, a आ गया। x में कितना है चला है, x में हमारा सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा a पे। वैसे y वाले के लिए करेंगे, y cm इक्वल टू, y में इसका कितने चला है a/2, 2m इंटू a/2, ये माइनस है, प्लस m इंटू माइनस है अपॉन 3m, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा ma माइनस ma अपॉन 3m। तो y cm इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो नेट कितना चला
x में अब कितना चला है a के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। देख लो अच्छे से, नेक्स्ट, assuming that the potential energy of a spring is zero when it's stretching by when x naught, then its potential energy when it's compressed by x naught by 2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? F dx के बराबर, F dx के बराबर, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा स्प्रिंग के लिए? के x रखते हैं, U इक्वल टू कितना हो जाएगा? कहां से कहां तक? x नॉट से x नॉट बाई 2 तक के x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x नॉट x बाई 2 नॉट इस x dx के बराबर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा k बाई 2 x स्क्वायर के पावर x नॉट बाई 2 के बराबर। ठीक है, लिमिट रखते हैं, लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? k बाई 2 इसका स्क्वायर x नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x नॉट स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा k बाई 4 दूनी 8, 4 माइनस 4 में से एक गया, माइनस 3 x नॉट स्क्वायर के बराबर। कितना आ जाएगा? 3 के x नॉट स्क्वायर बाई 8 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट, for the system shown in the figure, inclined plane is fixed, all the pulley are light and friction is absent everywhere। The tension in the string, हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा? ठीक है, तो सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। इसका मास वर्टिकली mg, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा, तो ये कंपोनेंट ले जाने वाला कौन सा होगा? mg sin थीटा। ठीक है, अब इसकी एफबीडी देखते हैं, टी टी सिंगल रूप में टेंशन क्या होती है? सेम होती है, तो इसको लिखा जाए तो mg sin थीटा माइनस, अगर ये फोर्स इसको नीचे ले जा रहा होगा, t इक्वल टू ma के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग। इस पे देखें, इस पे टेंशन कहाँ लग रहा है? t आगे की तरफ, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2। अब क्या करें? दोनों को उठा के जोड़ दें, दोनों को उठा के जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा इक्वल टू 2 ma, a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा m से m कैंसिल, g बाई 2 sin थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा टेंशन आ जाएगा, कितना होगा? t इक्वल टू m इंटू g बाई 2 sin थीटा के बराबर। कितना आ रहा है? m g बाई 2 sin थीटा के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो, नेक्स्ट, a man goes to a height equal to radius of earth। कितना? h किसके बराबर है? r के, रेडियस ऑफ अर्थ। The weight of the person at the height relative to weight on the surface of, ठीक है, सरफेस के रिलेटिव पूछ रहा है, r हाइट जाने पे उसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो r इस g इक्वल टू क्या होता है? g इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो g किस पे डिपेंड करता है? 1 अपॉन re स्क्वायर पे। अब वेट क्या होता है? वेट होता है हमारा mg। तो अगर वेट लिखें m से m तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, w अपॉन w डैश इक्वल टू
ये किस पे डिपेंड करता है 1/RE पे। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा R प्लस H का स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। W अपॉन W डैश इक्वल टू H कितना है R के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 2RE का स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4RE स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, RE से RE कैंसिल, तो W डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा W/4 के बराबर, ठीक है। तो पहले का कितना होगा 1/4, पहले का कितना हो जाएगा 1/4, कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, a particle of mass m collide head on with another stationary particle of mass capital M such that the second particle start moving with the speed of the first particle before collision, ठीक है। कितने से चल रही है स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, which of the following condition is valid of the कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें कौन सा वैलिड है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। अगर पहले के लिए लिखा जाए, पहले मान लो पहला ब्लॉक है m कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी u से चल रही है, प्लस सेकंड क्या है सेकंड बॉडी रुकी हुई 0 इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हम मान रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है v कैपिटल M, v ये कहां चला जा रहा है रेस्ट पे 0, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा v/u इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M के बराबर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है E इक्वल टू v/u, ठीक है। लेस देन या इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर। अगर इक्वल टू 1 होगा यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, लेस देन 1 होगा तो वो क्या होगा इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। v/u क्या होता है m बाई स्मॉल m बाई कैपिटल M के बराबर, तो हम इसकी जगह क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं E इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर बन रहा है सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, an ideal gas of mass m in a state A go to another state B, ये B है ये A है, by a 3 different process as shown in figure। इसके लिए Q1 दिया गया है, Q1 Q2 और Q3 denoted at heat absorbed by gas along the 3 path, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि तीनों में गैस हीट एब्जॉर्ब किसका मतलब क्या होगा, तो ये क्या है तीनों प्रोसेस स्टेट क्या है सेम, तो डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U3 आपस में बराबर होंगे। और फर्स्ट ला क्या होता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये सब में क्या है सेम, ये सब में सेम। अगर जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसका हीट भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ये जिसका वर्क ज्यादा होगा उसका हीट भी ज्यादा होगा। ये हमारा क्या है सब में कांस्टेंट, और पीवी ग्राफ की एरिया हमें क्या देती है वर्क डन, तो जिसका वर्क डन जितना ज्यादा होगा उसका हीट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वर्क किसका है थर्ड वाले का, ये पूरी यहाँ से ये एरिया पूरी हमारी हो गई, सेकंड में ये हमारी एरिया हो गई और थर्ड में ये, तो वर्क यहाँ किसका बड़ा है W3 W2 एंड W1, ये हमारा वर्क का रिलेशन हुआ। तो यही रिलेशन हमारा क्या होगा हीट का भी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा Q3 देन Q2 देन Q1। वर्क ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट,
pressure volume diagram given below, isoporic, isothermal and isobaric. ठीक है, देखते हैं ए से बी क्या है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, ये हमारा क्या है आइसोबैरिक. ठीक है, बी से सी या सी से ये हमारा क्या हो सकता है आइसोथर्मल, ये क्या है आइसोकोरिक. यहाँ वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, ये हमारा क्या है आइसोथर्मल. ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है आइसोकोरिक, तो क्या होगा, ये हमारा होगा C to D या D to C, D to C ये हो सकता है या C to D ये भी हो सकता है. फिर कह रहा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल B to C या C to B या D to A, ये कुछ भी हो सकता है. ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए थे. इसमें आइसोथर्मल कह रहे हैं B to A, जबकि B to A क्या है, ये हमारा आइसोबैरिक, ये भी कैंसिल. D to A हमारा क्या हो गया आइसोथर्मल. उसके बाद आइसोबैरिक, आइसोबैरिक क्या है A to B. आंसर कौन सा हो जाएगा 4. देख लो नेक्स्ट. The PV diagram of a system undergoing thermodynamics transformation is shown in figure. The work done on the system going from A से B, B से C और C से A to B, B to C is इतना जूल. वर्क कितना दिया है इतना जूल. एंड हीट सप्लाई कितना कर रहा है 20 कैलोरी. ये यूनिट किसमें दिया है, ये जूल में है, ये कैलोरी में. तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, इसको कैलोरी में चेंज कितने से 4.2 से मल्टीप्लाई करा के, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 8 4 84. The change in internal energy between A and C. हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी A और C के बीच. चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, स्टेट फंक्शन है तो इन सब का क्या होगा इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी A to C और A to B और B to C ये सेम ही होगा. तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ डेल्टा U प्लस डेल्टा W. ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्या होता है वर्क निगेटिव. ये हमारा दिया है 84, ये कितना है 84 इक्वल टू डेल्टा U प्लस माइनस कितना दिया है 50. तो डेल्टा U इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा 84 प्लस 50. ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 134 जूल के बराबर. कौन सा आंसर हो जाएगा 4. देख लो नेक्स्ट. कह रहा है इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग इट्स ओन एक्सिस द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर विल बी. ठीक है, हमसे पूछ रहा है कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. ठीक है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है J थीटा के मतलब J Q के बराबर. ये एनर्जी होती है वर्क डन. वर्क डन हमारा क्या होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर. तो ये क्या हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू J Q को क्या लिख सकते हैं ms डेल्टा थीटा. यही हमसे पूछ रहा है कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा. अर्थ क्या है सॉलिड स्फीयर, तो उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू J m h डेल्टा थीटा के बराबर. m से m कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल. तो डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5 J s के बराबर. कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट. देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट
faulty thermometer has its lower fixed point marked as इतना, lower fixed point and upper fixed point इतना, upper fixed point marked as इतना if the temperature of the body shown in the scale is इतना। ठीक है, इस स्केल में हमें जो भी करना है, the temperature shown on Celsius scale, हमसे क्या पूछ रहा है? टेम्परेचर shown on Celsius scale, हमने माना क्या है? x माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू सेल्सियस में क्या हो जाएगा? c बाई कितने पार्ट होते हैं? 100। ये सारी चीजें हमें दी गई है। x कितना दिया गया है? 62 माइनस ऑफ माइनस लोअर कितना दिया है? 10 अपॉन अपर कितना है? ये है हमारा 110 माइनस माइनस 10 इक्वल टू c अपॉन 100। इसको करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 72 अपॉन 120 इक्वल टू c बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, 12 बचे 72, तो c इक्वल टू कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60 डिग्री सेल्सियस। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है द फ्रीक्वेंसी इतना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें ये दी गई है। इफ द टेंशन इन वन ऑफ द देम इन इंक्रीज बाय इतना, दे आर साउंड टुगेदर द नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन 2L अंडर रूट टी बाई रो पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? किस पे डिपेंड कर गया? अंडर रूट टी पे। ठीक है, तो इसका परसेंटेज देखा जाए तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 इक्वल टू, रूट हटाएंगे तो बाहर कितना आ जाएगा? 1/2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल, तो डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू कितनी आ जाएगी? ये हमें दी गई है 4%, 1/2 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा? 2% के बराबर। ठीक है, बिट्स क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ से डेल्टा एफ निकालें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू एफ। ये क्या है? 2%, मतलब 2/100 इंटू एफ। एफ कितना दिया है? 100। ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2। बिट्स कितने आ जाएंगे? 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? 4। देख लो नेक्स्ट। A source produce sound frequency इतना, approaching a stationary observer with velocity इतना। ठीक है, the apparent change in the wavelength of sound heard by the observer। ठीक है, हमें पहले फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? पहले का वेवलेंथ। ये क्या हो जाएगा? v बाई म्यू के बराबर। फ्रीक्वेंसी म्यू या f, म्यू कर दे या f कर दे। ये कितना दिया है? 340 अपॉन 170, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर के बराबर। इनिशियल वेवलेंथ कितना आ गया? 2 मीटर। अब हमसे पूछा है अपरेंट चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? अपरेंट चेंज इन वेवलेंथ। सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड फ्रीक्वेंसी इतना इज अप्रोचिंग ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरह हमारा क्या आ रहा है? सोर्स आ रहा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी n अपॉन v प्लस माइनस। हमारा क्या होता है? ऑब्जर्वर क्या है? अपॉन v प्लस माइनस vs। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ये क्या हो जाएगा? 0। n इनिशियल फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 340
340 अपॉन 340, ये क्या कर रहा है, ये सोर्स जो हो रहा है ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ऑब्जर्वर के पास आ रहा है यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इनटू ये, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमें कितना दिया है 170 इनटू 340 अपॉन 323 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 179 के अप्रॉक्स, इतना हर्ट्ज के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई एन डैश। तो वेवलेंथ इसका कितना हो जाएगा, वेवलेंथ हमारा हो जाएगा लैम्डा डैश इक्वल टू 340 अपॉन 179, इसको डिवाइड करेंगे 1.9 मीटर के बराबर। तो चेंज कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश 2 माइनस 1.9 इक्वल टू 0.1 मीटर के बराबर, कितना आएगा 0.1 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, बस देख लो। नेक्स्ट, ए ऑक्सीजन इज इतना टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहा है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर ऑफ दैट इन हाइड्रोजन, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, ये गामा RT बाई एम, ठीक है, या ये हमारा क्या हो जाएगा गामा T बाई रो के बराबर। तो V किस पे डिपेंड कर गया, 1 बाई रो पे, किस पे हो गया 1 बाई रो पे। तो हम पहले क्या निकाले, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना होगा, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा हो जाएगा। इसमें क्या है, दोनों की वॉल्यूम क्या है सेम, तो सेम करना है। और ये कितना हैवियर है हाइड्रोजन के 16 टाइम, तो ये हो जाएगा 16 रो H2 प्लस V, दोनों से कॉमन कर ले, सेम है तो रो H2 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2V, ये V से V कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया 17 रो H2 अपॉन 2 के बराबर। ये हमारा हुआ मिक्सचर की डेंसिटी। हमें क्या पूछ रहा है, साउंड इन द रेशियो ऑफ मिक्सचर टू द हाइड्रोजन, मिक्सचर टू हाइड्रोजन, V मिक्सचर अपॉन V हाइड्रोजन इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन H2 अपॉन मिक्सचर का कितना आया है 17 रो H2 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 अपॉन 17 के बराबर, कितना आएगा 2 बाई 17 के बराबर। आंसर 4, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव आर गिवन एज, ये हमें दिया है पहली और ये दूसरी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। इस इक्वेशन में हमारा इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू a sin r cos ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, ठीक है, ये ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसी के फॉर्म में, सेकंड वाले को, ये क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू 5 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दें 2 इनटू 1/2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है 1/2 इनटू sin 3πt प्लस √3/2 cos 3πt, ये हो गया।
y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाई 360 sin 3 पाई t प्लस ये sin किसकी वैल्यू होती है, sin पाई बाई 3t cos 3 पाई t के बराबर। ठीक है, ये किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है sin a प्लस b। क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y2 इक्वल टू 10 sin 2 3 पाई t प्लस पाई बाई 3 के बराबर। ठीक है, ये हमें मिल गया y1 और y2। y1 का एम्पलीट्यूड ये कितना है, एम्पलीट्यूड a1 कितना है 10, a2 भी कितना है 10, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, थर्ड। देख लो, नेक्स्ट कर 4 identical rod of same material are joined end to end from a square if the temperature difference between the end of diagonals is इतना डिग्री, then the temperature difference between the end of other diagonals। ठीक है, ये हमारा रॉड है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 100 और 0। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। ये क्या है, सेम मटेरियल का है, तो ये क्या है, ये बैलेंस ब्रिज है। ये कैसा है, बैलेंस ब्रिज। हम लोग जैसे उसमें पढ़े थे रेजिस्टेंस में, एज ए रेजिस्टेंस यूज कर लो। ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल डिफरेंस वहां कितनी आती थी, 0, तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये ब्रिज क्या है, बैलेंस, तो इनका हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 0। नेक्स्ट, a bomb explode in air when it has horizontal velocity इतना, एक कोई बम है एक्सप्लोड कर रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिफोर आफ्टर ब्रेक इनटू 2 पीस, 2 पीस में टूट रहा है, रेशियो 1:2। अगर हम इसको मान ले 3 kg, तो एक कितने का हो जाएगा, 1 kg का, और दूसरा 2 kg का। ये ऊपर जा रहा है कितने से, 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट गोस वर्टिकली द स्पीड ऑफ v विल बी, हमसे v का स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं इधर गया है v1 से, इधर गया है v2 से। ठीक है, जो भी आएगा इसका नेट रिजल्टेंट हमारा v हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया पहले x डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये मास इनटू वेलोसिटी 3 × 20 इक्वल टू v1, मास कितना दिया है 2 × v1, यहाँ से v1 कितना आ गया, यहाँ से v1 आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, x डायरेक्शन में ये कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे ही y डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करा है, ये ऊपर कितना हो रहा है, मास इनटू वेलोसिटी 80 इक्वल टू इसका मास इनटू वेलोसिटी v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। तो v2 इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर, और ये कितना आ गया 30, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 30 का स्क्वायर, 290 पे है, प्लस 40 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 30 और 40 का स्क्वायर कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना से जा रहा होगा 50 मीटर पर सेकंड, 2 kg वाला।
नेक्स्ट कह रहा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, किसका एग्जांपल होता है? टू डायमेंशन का तो होता है ये मोशन अंडर ग्रेविटी का, ये भी होता है। ऑब्लिक मतलब एक ये जाता है एक ये जाता है, कंपोनेंट जब करते हैं तो एक ऊपर एक नीचे एक हॉरिजॉन्टल, तो इसका क्या होता है? टू डायमेंशनल भी होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट which of the following figure represent the motion of a body moving in a straight line under constant acceleration? इससे constant acceleration से straight line में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारा स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है पहले, इसमें घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी गई है, फिर बढ़ रहा है, ये हमारा क्या है? ये कांस्टेंट, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 4। इसमें हमारा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ए मोटर कार ट्रेवल इतना मीटर पर सेकंड, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना, इंक्रीजिंग स्पीड रेट इतना, ए टेंजेंशियल कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, कितना होगा? 30 इंटू 30 बाई 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 बाई 5 के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार ए टोटल क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर, ठीक है। रखते हैं वैल्यू, 2 का स्क्वायर प्लस 9 बाई 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 और ये 25, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये 25 के 75, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 मान ले, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 7.2 के अप्रॉक्स। ये रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 2.2 से थोड़ा सा कम, 2.7 के अप्रॉक्स। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड, 2.7। 3 का क्या होता है? 9 और 2 का क्या होता है? 4, उसके बीच। नेक्स्ट, a body is being raised to a height h from the surface of earth। ये अर्थ के सरफेस से h हाइट किसी बॉडी को ले जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइंग फोर्स? अप्लाइंग फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? ऊपर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जी कहां लग रहा है? नीचे, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से पॉजिटिव और उसकी वजह से नेगेटिव। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील्स इज इतना मीटर, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रेन इज एट हाइट इतना मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। कितना होगा मैक्सिमम? ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू r g v बाई 2h के बराबर, ठीक है। ये v बाई 2 कितना हो जाएगा? g की वैल्यू 10 इंटू r कितना दिया है? 150 इंटू v 1.2 अपॉन 2, h कितना है? 2, ये पॉइंट हटाए 10, ये 10 से 10 गया, 4 3 या 12, ये कितना हो जाएगा? 15 या 45, ठीक है, 450। तो v इक्वल टू कितना हो गया? v इक्वल टू हमारा हो गया अंडर रूट 450। v स्क्वायर कितना आ गया? तो v इक्वल टू कितना हो गया? 450। अब ये बाहर निकलेगा तो ये किसका होता है? 400 तो हमारा होता है 20 का, तो 20 से ज्यादा किसका होगा? 21 का।
इतना मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो, नेक्स्ट, the radius of gyration of sphere of radius r about the certain axis, ठीक है, certain axis से पूछ रहा है, ठीक है। रेडियस इसकी क्या है, हम मान लेते हैं r। the distance of the this axis from the center of the sphere, हमसे पूछ रहा है वो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ से, सेंटर से, ठीक है, r रेडियस है, तो हम मान लेंगे कितना होगा, स्मॉल r। रेडियस ऑफ गायरेशन शुरू में कितना दिया है, m, तो शुरू में उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, m r स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है, k इक्वल टू अंडर रूट i बाई m, ये कितना है r, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, i बाई m, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर, तो इनिशियल क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर इक्वल टू, इसके सेंटर से क्या है, स्फीयर है, कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, हम x एक्सिस मान रहे हैं r डिस्टेंस पे, r स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यही हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस पे होगा, तो सब में मास कॉमन करके कैंसिल कर दें, ये क्या हो गया, r स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाए, 2/5 r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, कॉमन करें तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू r स्क्वायर, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r तो बाहर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, और ये किसका होता है, ये हमारा हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30.6, यानी r रूट 0.6 के बराबर, कितने दूर पे होगा, r रूट 0.6 के बराबर, यही हमसे पूछ रहा है, आंसर हो, देख लो। नेक्स्ट, if acceleration due to gravity on the earth's surface is g and above the height h, the earth's surface is g dash, then the value at depth 2h, मतलब d इक्वल टू हमें कितना दिया है, 2h के बराबर, ठीक। तो क्या रिलेशन होगा, h हाइट पे क्या होता है, h इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r के बराबर, ठीक है। डेप्थ में g डबल डैश इक्वल टू g 1 माइनस d बाई r के बराबर, और d इक्वल टू कितना दिया है, 2r, यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम रिप्लेस करें तो d की जगह पे क्या कर दें, 2r, तो यहाँ पे हम कर दें 2h अपॉन r, ठीक है, डिवाइड कर दें 1 और ये 2, ये इससे कैंसिल, तो g डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा, g डैश के बराबर, कितना आएगा, g डैश के बराबर, आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, if the external force acting on the system have zero resultant, ठीक है, external force acting zero resultant, तो F external क्या हो गया, जीरो, तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, may move but not accelerate, ठीक है। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है, या वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो हमारा मे मूव बट नॉट एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, हो सकता है वेलोसिटी जीरो भी हो जाए, नहीं भी हो, कांस्टेंट रेट से मूव करे, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, मे मूव बट नॉट एक्सेलरेट, मूव कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। नेक्स्ट, the block A in the figure weight of कितना न्यूटन,
ए कितना न्यूटन दिया है, वेट इतना, मस इसका mg कितना दिया है, 100। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज इतना, इस यहाँ म्यू कितना दिया है, 0.25। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू एन के बराबर 0.25 इंटू एन कितना हो जाएगा, mg 100। ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 25 न्यूटन के बराबर, ठीक है। द वेट ऑफ द ब्लॉक बी इज मैक्सिमम फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम कैसा हो, इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम रुका हुआ हो, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ T1। ये T1 की वैल्यू क्या होगी, ये T1 हमारा जो होगा ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के। तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, Fr के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 25 न्यूटन के बराबर। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, कर है in the figure shown the capacity of the condenser इतना, the current in इतना, रजिस्टर इतना। आपसे 2 ओम वाले में करंट पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना होगा, ठीक है। स्टडी स्टेट में हमारे इस ब्रांच कैपेसिटर वाले से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 का कितना होगा, 2 into 3 upon 2 plus 3, ये कितना हो जाएगा, 6/5 इक्वल टू 1.2 ओम, और ये कितना है 2.8। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2.8 प्लस 1.2, ये कितना हो गया, 4 ओम के बराबर। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा V/R 6/4 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। यहाँ से कितना निकलेगा, 1.5 एम्पियर का करंट निकलेगा, इस ब्रांच में जाएगा। इधर हमने मान लिया x जा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस x के बराबर। दोनों पैरेलल में है तो दोनों की पोटेंशियल क्या होगी, सेम। तो दोनों की पोटेंशियल सेम करते हैं, ये कितना होगा, पोटेंशियल इसका x into 2 इक्वल टू, इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 1.5 माइनस x into 3। दोनों पैरेलल में है तो इनकी पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। तो कैलकुलेट करते हैं, 2x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 4.5 माइनस 3x, इसको उधर लेके जाएं, 5x इक्वल टू 4.5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9 के बराबर। तो इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 0.9 एम्पियर के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है कि 2 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, द वेव फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट टावर टू फिक्स इट, ठीक है, फिक्स इट व्हेन इट्स वेव ट्रेवल बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, बैक हो रही है। ए नोड इज फाउंड एट ए डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट पे हमारा क्या बनाता है, फिक्स पॉइंट करेंगे तो नोड बनाएगा। नोड से नोड के बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है, हमें नोड से नोड के बीच की दूरी कितनी दी गई है, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारी वेव हुई। तो नोड से नोड की फिक्स ये दूरी कितनी होती है, λ/2, और कितनी दी गई है, ये दी गई है λ/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर के बराबर। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर के बराबर, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव, हमसे वेव की स्पीड पूछ रहा है, तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है n f के बराबर, लैम्डा f के बराबर, लैम्डा f फ्रीक्वेंसी के बराबर। लैम्डा कितना दिया है, 0.2, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 100। तो ये कितना आ जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 220 मीटर पर सेकंड के बराबर। कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर, ये 0.2 है। आंसर थर्ड।
नेक्स्ट, at a given temperature velocity of sound in oxygen and hydrogen has the, हमसे पूछ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट गामा RT बाई m, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन m1। किसका पूछा है, ऑक्सीजन, VO2 अपॉन VH2 इक्वल टू अंडर रूट, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 अपॉन 32, ये 16 बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1:4 के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, करंट ए मटेरियल हैज पॉइजन रेशियो, इतना दिया है हमें सिग्मा, ठीक है। इफ द यूनिफॉर्म सिलेंडर रॉड ऑफ सफर ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इतना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें दिया है, ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एल, क्या होगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल के बराबर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल के बराबर। हमसे और क्या दिया है, पॉइजन रेशियो सिग्मा क्या होता है, ये होता है माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अगर इसका लिखे वॉल्यूम तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V इक्वल टू 2 डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा L बाई L, ठीक है, डेल्टा L बाई L ये होता है। ये यहां से हम निकालें तो डेल्टा R बाई R कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सिग्मा डेल्टा L बाई L के बराबर। इसको यहाँ पुट करें, डेल्टा V बाई V इक्वल टू -2 सिग्मा डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा L बाई L के बराबर। ये हमारा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये कितना हो गया -2, और इसको देखें, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.5, तो ये क्या लिख सकते हैं 1/2, ये इससे कैंसिल, डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा L बाई L, इससे इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो इसका कितना हो जाएगा 0% के बराबर। देख लो अच्छे से, कौन सा हो जाएगा 0% के बराबर, देखो। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी potential energy possessed by body as such when it's at distance इतना of its amplitude का इतना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, k इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में क्या दिया है, a स्क्वायर एम्पलीट्यूड का कितना है a बाई m के बराबर। इसको यहाँ रिप्लेस कर दें, y इक्वल टू रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा k इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर। y की जगह पे इसको रिप्लेस करें तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह इसको रिप्लेस करें तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई m स्क्वायर सेकंड। दोनों को उठा के क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, k बाई u इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ से m कॉमन करें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कर लें तो m स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर भी
कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा वो देख लो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग inelastic collision between two bodies, which of the following quantity always remain constant? हमेशा क्या कांस्टेंट रहता है? लीनियर मोमेंटम, ठीक है, हमेशा क्या कांस्टेंट होता है? लीनियर मोमेंटम, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर t पे -2, वॉल्यूम का l क्यूब, तो इसका कितना हो जाएगा? m l पे -1 t पे -2 के बराबर, ठीक है। इसी को एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, कर है 2 मास m1 कितना दिया है? 2 kg और ये 5 kg, ठीक है। आर मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस विद वेलोसिटी 10 मीटर एंड इतना मीटर रिस्पेक्टिवली। m2 इज अहेड m1, ठीक है, ये इसके पीछे आ रहा है, ठीक है। एंड आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना दिया है, attached on the back side of m2, the maximum compression in the spring is, हमसे पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का कितना हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आकर इसको क्या करेगा? कोलाइड करेगा, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेस करेगा। मानते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का कितना हो जाए? x हो जाए, ठीक है। तो वही हमें निकालना है कितना हो रहा है। सबसे पहले क्या करें? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले के लिए लगा है, तो मास कितना है? 2 into वेलोसिटी 10 प्लस इसका मास 5 into वेलोसिटी 3 इक्वल टू, ये जब कोलाइड हो जाएगा तो एक कंबाइंड सिस्टम हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा? 2 + 5 7 v के बराबर। तो v इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हो गया 20 और ये हो गया 15, 35/7, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। इतना से ये सिस्टम मूव कर रहा होगा। अब मैक्सिमम कंप्रेशन, तो अब क्या करें? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं। पहले के लिए लगाएं शुरू में, तो हाफ m कितना दिया है? 2 × 10 का स्क्वायर प्लस हाफ 5 × मास कितना है? 5 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू, जब ये कोलाइड किया होगा तो कंप्रेशन स्प्रिंग के लिए कितनी हो जाएगी एनर्जी? हाफ के x स्क्वायर प्लस जब कंबाइंड सिस्टम होगा तो कॉमन वेलोसिटी कितनी है? ये इतनी, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? हाफ m कितना दिया है? 2 × 5 का स्क्वायर प्लस हाफ 5 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल, 100 प्लस ये कितना हो गया? 9 3 का स्क्वायर 9 और 5 45/2 इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, इसको 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 125/2। इसको इस साइड लेके जाएं तो हाफ के x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? हाफ के x स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये 100 में से 25 गया 75 माइनस प्लस 45/2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 125/2। इसको सॉल्व करें तो ये 75 और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस हमारा आ जाएगा, 2 कॉमन करें तो ये हमारा हो गया 0 और 12 में से 8, ये हमारा आ गया
25 25 और 15 ये हो गया 0, 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8/2, ये कितना हो गया 40। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 35, कितना आ गया 35। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35, इसको मल्टीप्लाई कराएं के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 70, टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं तो 35 दूनी 70, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 बटे के की वैल्यू कितना है 1120, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.0625, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट में जाएगा तो 0.25 मीटर के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, in the LCR circuit, phase difference between voltage and current at resonance, resonance में क्या होता है, वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस 0 के बराबर। नेक्स्ट, a force F इतना दिया है, acting at point इतना, the value of which angular momentum about origin is conserved, angular momentum about origin कंजर्व कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। टॉर्क क्या होता है R क्रॉस F, ये क्या हो जाएगा 0, इसको कराते हैं तो हमसे A की वैल्यू पूछ रहा है, पहले R लिखते हैं, R कितना हो जाएगा 2 - 6, और ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ इसको निकाल लेते हैं, I J और K, पहला वेक्टर क्या है 2 - 6 - 12, और वो दिया है A 3 और 6, I का निकालना है तो I वाले को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, पहले ऐसे कराते हैं क्रॉस, देन ऐसे -36 और माइनस माइनस +36, ये क्या हो जाएगा 0, -j, इसको क्या कर देंगे 1, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 12 माइनस और माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12a के बराबर, 12a के बराबर। k के लिए करें तो इसको बंद करें तो k हमारा कितना आ जाएगा, k आएगा 6 माइनस और माइनस प्लस 6a के बराबर, ठीक है। ये क्या हो गया 0, 36 - 36 0, इसको लिखें तो ये कितना है -12 प्लस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 12 अल्फा, ये कितना है +6 अल्फा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये कितना हो गया -6 इक्वल टू ये 0, 6 इक्वल टू -6 अल्फा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 के बराबर, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 के बराबर। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, a body rolled down an inclined plane, its kinetic energy of rotational motion is 40% of the kinetic energy of translational motion, ठीक है। रोटेशनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू
40% है किसके ट्रांसलेटरी mv स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हाफ से हाफ कैंसिल। हमसे पूछ रहा है कौन सी बॉडी होगी, आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 2/5 m v स्क्वायर। ठीक है, I इक्वल टू ये क्या हो सकता है v स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू 2/5 m v स्क्वायर। v से v कैंसिल, I इक्वल टू कितना हो गया 2/5 m r स्क्वायर के बराबर। तो हमारी बॉडी कौन सी है, ये किसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा होता है सॉलिड स्फीयर का। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ये हमें दी गई है, y इक्वल टू इतना इतना। ठीक है, which symbol having their usual meaning, which of the following is correct for given wave equation। ठीक है, कौन सा वेव इक्वेशन के लिए सही है। एम्पलीट्यूड इक्वल टू इतना, एम्पलीट्यूड इक्वल टू इतना। इसके अलावा जो भी होता है ये हमारा क्या होता है एम्पलीट्यूड। स्टेटमेंट क्या है सही। वेवलेंथ k इक्वल टू प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई k, ये भी सही है। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है a ओमेगा, a ओमेगा। एम्पलीट्यूड यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a sin 45 1/√2 का स्क्वायर इनटू 1/√2 का स्क्वायर a/4 के बराबर। तो ये भी क्या है सही है। जो y की यूनिट और a की यूनिट क्या होती है सेम होती है, और वेवलेंथ और x की यूनिट भी क्या होती है सेम होती है, ये भी सही है ये भी सही है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, ये भी सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है सही है, A B C D आर करेक्ट। Next, a string fixed at its both end by vibration in 5 loops as shown in the figure. The total number of nodes and anti-nodes are respectively। ठीक है, कितने नोड्स और एंटी नोड्स होंगे ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है फिक्स नोड, ये एंटी नोड, ये नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, एंटी नोड, नोड नोड एंटी नोड, ये नोड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नोड होगा और 5 एंटी नोड, 6 नोड और 5 एंटी नोड। नेक्स्ट, a spherical ball is compressed by इतना % when a pressure of इतना bulk modulus। ठीक है, बल्क मॉडुलस ये क्या होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। ठीक है, ये कितना दिया है डेल्टा P 100 एटमॉस्फेरिक, मतलब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 5 अपॉन ये कितना दिया है 0.01% में है, तो ऊपर जाकर 10 की पावर -2, इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें ये पूछ रहा है डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन मतलब n को कितने कराएंगे 10 की पावर 5 अपॉन मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 10 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, the approximate depth of the ocean is इतना। ठीक है, the compressibility of water ये क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, K इक्वल टू ये हो जाएगा
डेल्टा V बाई V अपॉन डेल्टा P के बराबर। ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ ओशियन। ठीक है, हमसे बॉटम ऑफ ओशियन पे कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है, तो ये डेल्टा V बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डेल्टा P के बराबर। ठीक है, और P डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, इसको रख दें के रो जी एच के बराबर। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू रख दें। कंप्रेसिबिलिटी का कितना दिया है, 45.4 इंटू 10 की पावर -11 इंटू डेंसिटी कितनी दी गई है, 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10, एच कितना है 2700। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर। ठीक है, रख दिया है। थर्ड आंसर। नेक्स्ट, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल हमें इतना पास कर दिया है। ठीक है, if the density of the material is इतना, density इतना, the minimum length of the wire for which break under all weight will be, हमसे मिनिमम लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है 10 की पावर 9 इक्वल टू फोर्स F बाई A, ये क्या होगा, mc ऑन वेट, mg अपॉन A, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन g A, इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ अपॉन एरिया रो g के बराबर, a से a कैंसिल। ये कितना है, 10 की पावर 9 इक्वल टू l इनटू g की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, g की वैल्यू 10, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 की पावर 9 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 4 के बराबर। कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 की पावर 4 के बराबर। L कितना आ जाएगा, सेकेंड, 3.4 है सब में। नेक्स्ट, N टाइप सेमीकंडक्टर इज, कैसा होता है, N टाइप हो चाहे P टाइप हो, सबके सब क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। N टाइप हो चाहे P टाइप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है, न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, if W work done when soap bubble of volume इतना formed from a given solution, then the work is required to be done to form a bubble of volume 2V। V से कितना हो रहा है, 2V। W इक्वल टू क्या होता है, T इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, सोप हो या बबल, इनकी वैल्यू होती है डबल, ये कितना हो जाएगा, T इंटू 8 पाई R स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, 8 R स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम V इसका टू कितना होता है स्क्वायर का, 4/3 पाई R क्यूब, इसको इधर ले जाए, 3V/4 पाई इक्वल टू R कितना आ जाएगा, 1/3 के बराबर। R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 के बराबर। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू 8 पाई, R की जगह पे हम ये रख सकते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v/4 के पावर 2/3, ये हो गया। ठीक, कितने पे डिपेंड करेंगे हम, वॉल्यूम पे, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v के पावर 2/3 पे। ठीक है, पहला वॉल्यूम v था, दूसरा क्या हो गया है 2v, W1/W2 इक्वल टू v/2v के पावर कितना हो जाएगा 2/3, ये v से भी कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा W2 इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 1/3 इनटू W इनिशियल। W2 इक्वल टू कितना आ गया 4 के पावर 1/3 इनटू W इनिशियल। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट करे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर वायर टू मटेरियल A and B are the shown in figure. YA and YB are the young modulus of the materials then. ठीक है, ये हमें दिया है, ये हमें स्लोप दिया है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन YA इक्वल टू YB। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या देगा स्लोप यानी tan थीटा। ठीक है, पहले के लिए tan थीटा कितना हो जाएगा tan 60/tan 30। 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3, तो YA इक्वल टू कितना हो जाएगा 3YB के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया 4। देख लो एक बार अच्छे से। Thank you for watching video.